इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 में दक्षता अभ्यास 7 वाणिज्य गणित के सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तो वह 1 सेकंड में जाएगी। और विकल्प दिए गए हमारे पास 45 मीटर, 50 मीटर, 12.5 मीटर और 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे चाल देख लेते हैं भाई कितनी है। चाल दी गई है हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 सेकंड में हमारे से चाल पूछी है, यानी 1 सेकंड में कितना जाएगी। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड के लिए बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। करते हैं इसको, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये हो गया 25, 5 पंजे 25, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और 25 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड वह 12.5 मीटर जाएगी। तो विकल्प सी सही है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 6 आदमी थे पहले, काम को 4 दिन में कर रहे थे। अब आदमियों की संख्या हो गई 3 और 3 6 का आधा होता है। जब आदमी की संख्या आधी हो जाएगी तो काम दोगुने समय में होगा, यानी अब हमारा काम कितने समय में होगा, इसके 2 गुना समय में, क्योंकि आदमियों की संख्या पहले से आधी हो गई है। तो 4 का 2 गुना कितना होगा, 8, यानी 8 दिन में वो काम होगा। ठीक है। आप इसको हल भी कर सकते हैं अनुलोम समानुपात से। सवाल नंबर 3 है, यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा 20 दिन में, 5/4 दिन में, 5 दिन में या 80 दिन में। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन में करना चाहें इसको, इधर लिख लेंगे दिन और इधर लिख लेंगे काम। 5 दिन में करता है 1/4 काम, और पूरा काम करेगा कितने दिन में, पूरा काम हो गया 1 भाई, 1/4 हो गया, यानी उस काम का चौथाई भाग, पूरा काम हो जाएगा 1 काम। वो कितने दिन में करेगा, x दिन में। अगर आप इसको एक लाइन में करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए, इस 1/4 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो यह 1 बन जाएगा, और 4 से गुणा यहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी कितना जाएगा 20 दिन में, यानी 20 दिन में उस काम को पूरा करेगा। अगर आप इसको अनुलोम समानुपात से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, उत्तर आएगा 20 दिन। ठीक है। कैसे, चलिए इसमें ये ऐसा होता है सवाल। इसमें हम यहाँ से पकड़ते हैं इसको, 5:x समानुपात 1/4:1। ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। x गुना 1/4 बराबर 5 गुना 1। यहाँ से 4 गुना में चले जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 गुना 4, यानी 5 चौक 20, 20 दिन। ये हमारा विकल्प ए सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है, 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सफेदी 6 दिन में करानी हो तो काम पर लगाए जाने वाले मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मजदूर और यहाँ लिख लेंगे दिन। 3 मजदूर 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, और यदि सफेदी 6 दिन में करानी है, 6 दिन में कितने मजदूर करेंगे, हमने मान लिया x मजदूर करेंगे। अब क्योंकि हमें काम जल्दी कराना है तो मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, दिन की संख्या कम होगी तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, यानी अगर हम मजदूर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो काम हमारा कम समय में होगा। अब यह सवाल है प्रतिलोम समानुपात का। प्रतिलोम समानुपात में एक तीर नीचे की ओर लगता है, दूसरा ऊपर की ओर, और फिर क्या करते हैं, यहाँ से पूंछ पकड़ते हैं, 3:x समानुपात, यहाँ से पूंछ पकड़ेंगे इसके भी 6:20। ठीक है। अब बाह्य पदों का गुणनफल यानी 3 गुना 20 बराबर मध्य पदों का गुणनफल x गुना 6। यहाँ से मैं अगर x का मान निकालता हूँ, यह आ जाएगा, देखिए x बराबर 3 गुना 20, इस 6 को बटे में ले आएंगे,
3 गुना 20/6। अब इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 को 2 से भाग करें, 2 दाम 20, यानी x का मान कितना आ गया 10। तो 10 मजदूर हमें चाहिएंगे उस काम को 6 दिन में करने के लिए। विकल्प बी हमारा सही है। सवाल नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपये हो तो उसका मासिक वेतन कितना है। हम यहाँ पे मासिक वेतन मान लेंगे, माना मासिक वेतन x है, ठीक है। अब सवाल में दिया गया है खर्च करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मासिक खर्च। मासिक खर्च है 80%। जब वह 80% मासिक खर्च करता है तो मासिक बचत कितनी होगी, अभी बताते हैं आपको। मासिक बचत, भाई कुल वेतन हमारा कितना हो गया, कुल वेतन हो गया हमारा 100%। अब 100% में से हम 80% खर्च कर देते हैं, तो मासिक बचत कितनी हो गई 100 माइनस 80%, और 100 माइनस 80 का मतलब हो गया 20% मासिक बचत वह करता है। और प्रश्नानुसार मासिक बचत राशि कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 1200 रुपये। और मासिक बचत किस पे होगी, मासिक वेतन पर, और हमने निकाल लिया है मासिक बचत कितनी है 20%। मासिक वेतन का 20% ये हमारी मासिक बचत राशि हो गई, किसके बराबर होगी 1200 के। यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मतलब हो गया गुना 20, और प्रतिशत मतलब बटे 100। इसको कर दिया 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो यहाँ से आ गया भाई x गुणा 1/5 बराबर 1200। अब इस 5 को इधर गुना में भेज दें, x की गुना 1 में करेंगे तो x आएगा, और 1200 गुना 5, तो इसकी गुना कर देते हैं 12 पंजे 60, और ये 2 जीरो, यानी 6000 रुपये उसका मासिक वेतन है। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22 सही 1/2 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें दूरी और समय चाहिए, क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय। समय तो हमारे पास दिया गया है, दूरी कैसे निकलेगी। देखिए भाई, ये खंभा है बिजली का, और ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 450 मीटर है। अब इस खंभे को पार करने में दूरी कितनी चलेगी रेलगाड़ी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी द्वारा 22 सही 1/2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई 450 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 450 मीटर बटे सेकंड कितने हैं, समय निकाल ले। देखिए समय दिया गया है हमें 22 सही 1/2 सेकंड। अब इसको हम साधारण भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 2 की गुना 22 में करेंगे 44 हो जाएगा, और एक ये 45, यानी 45/2 सेकंड ये आ जाता है समय। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं समय को 45/2 सेकंड। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर गुना में, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, 2 गुना 450 बटे 45 मीटर बटे सेकंड, ये आ गया। अब 450 को 45 से भाग कर दो, 45 कम 45, और ये आ जाएगा 10 बार चल जाएगा हमारा टेबल। कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर हमें देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। इस मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम इसको 18/5 से गुना कर लेंगे। जब भी मीटर प्रति सेकंड दिया गया और आपको उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो वहाँ पे आप क्या करो, मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुना कर दें, वो बन जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, इस 5 से 20 को कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल है। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 7 है, 2 साइकिल चालक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। देखिए, मान लिया ये एक निश्चित स्थान है जहाँ से एक साइकिल चालक इस दिशा में चलता है और दूसरा इसके विपरीत दिशा में चलता है। मान लिया जो पहला साइकिल चालक है, इसकी चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे साइकिल चालक की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे से पूछा गया है कि 5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो उसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पहले चालक की चाल कितनी चाल है, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 घंटा। 5 घंटे में इसके द्वारा जो दूरी चली जाएगी, दूरी बराबर होता है, सूत्र है दूरी का, चाल गुना समय। ठीक है भाई। अब चाल कितनी है, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5, इतने किलोमीटर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 10 पंजे 50 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे चालक की चाल और समय से हम उसकी दूरी निकाल लेंगे। दूसरे चालक की चाल, उनकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 घंटे। यहां से हम दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल आपको पता ही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 घंटे। 12 गुना 5 किलोमीटर, ये आ गया हमारे पास 12 पंजे 60 किलोमीटर। तो 5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके द्वारा चली गई दूरी यानी पहले चालक द्वारा चली गई दूरी प्लस दूसरे चालक द्वारा चली गई दूरी। तो हम यहां लिख देंगे दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं इसलिए उनके बीच की दूरी जो है जुड़ जाएगी। तो ये आ गया 50 प्लस 60, इतने किलोमीटर, और 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 किलोमीटर आ जाता है हमारे पास। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है, एक विद्यालय में 55% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। अब बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, लड़कों का प्रतिशत ये दिया गया है 55%। ठीक है। तो जब लड़के 55% हैं तो लड़कियां कितनी प्रतिशत होंगी, लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा कुल संख्या यानी 100% में से हम 55% घटा देंगे, ये आ जाएगा लड़कियों का प्रतिशत। इसको घटाने पे आ गया 45%। ठीक है। माना कुल छात्र संख्या x है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 900 है और 900 यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 45%। 45% किसका, कुल छात्र संख्या का, यानी x का 45% ये है 900। ठीक है। तो x का की जगह गुणा लिख देंगे 45/100 बराबर 900। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 100 गुना में चला जाएगा और 45 हो जाएगा बटे में। ठीक है भाई। अब 45 से 900 को भाग कर दो, 45 कम 45, 45 दूनी 90 और ये 0। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 20 गुना 100 यानी 2000। तो छात्र संख्या थी वहाँ पे 2000 और पूछा है हमारे से लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या, कुल छात्र संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए। कुल छात्र संख्या है हमारी 2000 और लड़कियों की संख्या कितनी है 900, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 1100। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 9, एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। करते हैं सवाल को। गणित में अनुत्तीर्ण ये दिया गया है हमें 45%, और विज्ञान में अनुत्तीर्ण 25%। ठीक है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण ये हैं हमारे 15%। अब हम क्या करते हैं, केवल गणित में अनुत्तीर्ण निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, गणित में अनुत्तीर्ण में से हम दोनों विषय में अनुत्तीर्ण को घटा देंगे, ऐसे ही विज्ञान में अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भी लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा 45 माइनस दोनों विषयों में 15, इतने प्रतिशत। 45 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 30%। यानी 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में अनुत्तीर्ण है। इसी प्रकार से केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। केवल विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ये हो जाएगा विज्ञान में अनुत्तीर्ण माइनस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत। तो ये आ जाता है हमारे पास घटाने पर 10%। अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो हमने लिख लिया। अब हम कुल अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। गणित में अनुत्तीर्ण कितने हैं, केवल गणित में 30%, और केवल विज्ञान में 10%, और दोनों विषयों में 15%। इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 30 और 10 40 और 15 55, यानी 55% विद्यार्थी हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण कितने हुए, यानी कुल संख्या होती है 100%। 100% में से 55% घटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थी, इसके लिए हम 100% यानी कुल विद्यार्थियों में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत घटा देते हैं। 100 में से हमने 55 घटाया, कितना आ गया, 45%। यानी 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 10 है, रुपये 364 में एक रेडियो को बेचने से 9% हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जो भी लाभ या हानि होती है हमें वो क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। इस क्रय मूल्य को हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य x है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है, हमारे पास दिया गया है विक्रय मूल्य, जितने में रेडियो बेची गई है। विक्रय मूल्य है रुपये 364, और हानि दी गई है 9%। माना क्रय मूल्य x है, कितना है, x। तो हानि की राशि निकाल लेंगे, कितने रुपए की हानि होगी, वो हो जाएगी क्रय मूल्य का 9%, यानी x का 9%। अब इसको निकाल लेंगे, का के जगह गुना 9% के स्थान पर लिखते हैं बटे 100, तो ये हो जाती है 9x बटे 100। अब प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य हमें दिया गया है, कितना है विक्रय मूल्य भाई, रुपये 364। और जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य में से हानि की राशि घटा देंगे। क्रय मूल्य x माइनस हानि की राशि है 9x बटे 100 बराबर 364। यहाँ पे हर समान करने के लिए 100 से भाग कर देंगे और 100 से ही कर देंगे गुना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस 9x और पूरे के बटे 100 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बटे हमने 100 कर लिया है, बराबर 364। ये 100 बटे में है, इसको इधर गुना में भेज देते हैं। 100x माइनस 9x, तो कितने x, 91x बच गए। अब 364 गुना 100, यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ये जो गुना में 91 दिया गया है ये बटे में चला जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास में 364 गुना 100 बटे 91। अब इसको काटते हैं 91, 364 को काटेंगे तो 4 बार चल जाएगा ये। अब भाग करके देख लीजिएगा, क्योंकि 9 चौक 36 यानी 360,
और 1 चौक 4, 364। अब x का मान आता है हमारे पास में 4 गुना 100, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है रेडियो का? क्रय मूल्य है 4 गुना 100, 400। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 11 है, साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर रुपये 720 अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? इसमें सिंपल सा काम करना है, इस अंकित मूल्य की छूट हम घटा देंगे अंकित मूल्य में से। ठीक है, करते हैं इसको। अंकित मूल्य दिया गया है रुपये 720 और छूट कितने प्रतिशत है? 20%। तो छूट की राशि निकालेंगे। छूट की राशि जो निकलेगी वो अंकित मूल्य पर निकलेगी, यानी 720 का 20%। इसको निकाल लेंगे, बहुत आसान। का के स्थान पे गुणा 20 और प्रतिशत के स्थान पर बटे 100। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी, उस जीरो से ये कैंसिल कर दी। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72 की 2 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये 144 रुपये आ जाएगा, यानी 144 रुपये की छूट मिल रही है। तो उसके बाद हमें कितने में मिलेगी साड़ी? यानी साड़ी का क्रय मूल्य हम कितने मूल्य में उसको खरीदेंगे? ये हो जाएगा 720 माइनस 144। अब 720 रुपये में से 144 रुपये हम घटा देते हैं। जीरो में से 4 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 हासिल ले लेंगे। 11 में से 4 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, यानी अब वो साड़ी हमें 576 रुपये की मिलेगी। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 12 है, किरण ने डाकघर के बचत खाते में रुपये 1600 जमा किया। उसने 3 वर्ष इसमें से कोई धन नहीं निकाला, 3 वर्ष बाद सारा धन निकाल लिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल हमने पहले भी हल किए हैं। यहाँ पे मूलधन हमारा दिया गया है 1600 और समय है 3 वर्ष। दर दी गई है हमें 5% वार्षिक और हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट सूत्र हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करते हैं। ये बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात हो गई समय। मूलधन हमारा है 1600 गुना 1 प्लस दर कितनी है 5 बटे 100 और इसकी घात समय है 3, यानी 3 वर्ष। इसको हल कर लेते हैं। 5 एकम 5, 100 को 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 1600 गुना 1 प्लस 1 बटा 20 और पूरे की घात 3। इधर कर देते हैं इसको, यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 1600। अब देखिए से क्या लिखेंगे, 20 एकम 20 और 1 21, यानी 21 बटा 20 और पूरे की घात आ गई हमारी 3। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है 1600। अब घात 3 है तो हम इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। अब हम क्या करेंगे, 1 0 2 0, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। अब इस 4 से इस 20 को कैंसिल कर दें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब यह आ गया हमारे पास 21 गुना 21 गुना 21, 21 का घन। 21 का घन होता है 9261। इसको हमें 5 से भाग करना है। 5 से भाग करने के लिए करते हैं इसको, 5 एकम 5 और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 6 26, यानी 5 पंजे 25। फिर 1 बच गया, 1 और 1 11, 5 दूनी 10 और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी 1852 रुपये 20 पैसे हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई? ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन।
इसमें से मूलधन हम अपना घटा देंगे। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा आया है 1,852 रुपये 20 पैसे। मूलधन हमारा था 1,600, घटाने पे आ गया ये 252 रुपये 20 पैसे। ये चक्रवृद्धि ब्याज आया है 3 साल का। ठीक है। सवाल नंबर 13 है, माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाते में रुपये 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। इसमें हमें 2 वर्ष के बाद मिले कुल रुपए यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। हल करेंगे इसको। मूलधन P हमारा दिया गया है यहाँ पर रुपये 5,000 और समय N ये है 2 वर्ष। दर R दी गई है हमें 8% वार्षिक। और हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसका सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और होल पावर N। P का मान रख देंगे 5,000 गुना 1 प्लस R कितना है 8/100 और घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5,000 गुना 1 प्लस 2/25 और पूरे की घात 2। ठीक है। अब इसको लिखते हैं 5,000 गुना 25 कम 25 और 2 27, 27/25 और पूरे की घात 2। यहाँ से हमारा A का मान आ जाएगा 5,000 गुना 27/25 का वर्ग है तो हम इसको 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 27/25 गुना 27/25। अब इस 25 से 5,000 को भाग करेंगे कितना आएगा 25 दूनी 50 और ये 2 शून्य। अब इस 200 को 25 से करते हैं कितनी बार चलेगा 8 बार। तो A का मान आ जाएगा हमारे पास 8 गुना 27 गुना 27। 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग होता है 729। अब 8 की और 729 की गुणा कर देते हैं। A बराबर आ जाएगा रुपये 8 × 72 का 2 हासिल को 7, 8 दूनी 16 और 7 23 हासिल को 2, 8 7 56 और 2 58 यानी 5,832 ये मिलेंगे उसे 2 वर्ष के बाद। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।